शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। ओम शांति। ये संपूर्ण सृष्टि एक बेहद का रंगमंच है, जिस पर बेहद का खेल, बेहद का ड्रामा चल रहा है। और इस ड्रामा में कभी हार होती है, कभी जीत होती है ना? कभी मान मिलता है तो कभी अपमान भी होता है। तो निंदा, स्तुति, हार जीत का ये खेल बड़ा वंडरफुल है। परंतु मज़े तब आते हैं जब हम ये समझते हैं कि हम एक्टर हैं और ये हमारा रोल है और ये दूसरी व्यक्ति का रोल है। लेकिन जब रोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो ये मान अपमान दिल को लगता है, आत्मा थकने लगती है, कर्म बंधन लगने लगता है, ये खेल हमें बोझ लगने लगता है और मन करता है कि इस खेल को छोड़ दें। तो बाबा हमें वास्तविकता क्या है इस खेल की वो स्मृति दिलाते हैं, ताकि हम खेल खेल में आराम से अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना सकें और हर ऊंची नीची परिस्थितियों में अपने आप को एक रस स्थिति से एकाग्र कर सकें, हिले डुले नहीं, थके नहीं, दिल शिकस्त ना हो। तो बाबा का ये वंडरफुल ज्ञान हमें हर स्थिति के लिए तैयार करता है। तो आज की मुरली में हम अपने अंदर की इस एक रस स्थिति को बनाएंगे। आज है 24 अक्टूबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। मल्ल युद्ध होता है ना, तो उसमें उस्ताद सिखाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। सिंगल ताज नहीं, डबल सिरताज। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? ऐसा पुरुषार्थ जिससे कभी थकोगे नहीं पढ़ते पढ़ते। उत्तर है, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान अपमान होता है। ऐसा तो नहीं है सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं बच्चे। पढ़ते हैं, उसके बाद कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं। परंतु यदि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते तो कर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर भी ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं। एक तरफ कलंक लगाते हैं, वस्त्र चुराते थे, मटकी फोड़ते थे, न कितनों का संहार कर दिया, फिर पूजते भी हैं। तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। जब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे
का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। यह किसने कहा? ये गीत किसने कहा? जीने का सहारा तेरा नाम रे, किसने फरमाया और किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है। हम सब कौन बैठे हैं? गोप गोपियाँ। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। बनवारी रे, कौन है बनवारी? गोपी वल्लभ। ऐसा बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो ज़रूर करनी है, फिर उसी धर्म में आएंगे, पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। देखो बाबा ने आज दशहरा है ना, तो दशहरे को याद किया। मनाना होता है तो ज़रूर शुभ ही होगा। अगर कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ज़रूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। कुछ अच्छा हुआ है तो सेलिब्रेट करते हैं। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो यह पता है नहीं कि यह राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं। बाकी तो दुनिया में किसी को नहीं पता ना, केवल हम बीकेस को पता है क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि यह धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। खुद बाबा आकर परम धाम से इस सृष्टि पर आने वाली नई दुनिया का फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिर ताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। सबको याद है, सबके सामने बुद्धि में ना लक्ष्मी नारायण का वो चित्र जिसमें रत्न जड़ित ताज है और फिर लाइट का ताज है, सबके सामने आ गया। तो बाबा कहते विकारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है, क्योंकि प्योर नहीं होते ना। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, यह किसको पता नहीं है। भले पूजा कर रहे हैं, परंतु वो कैसे बने, कब ये सब कुछ हुआ है ना, कैसे थे, वो सारी डिटेल किसी को नहीं पता। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे,
उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यह बाप बैठ समझाते हैं। वंडर है, सारी दुनिया में कितने सारे मंदिर हैं, परंतु वास्तविकता क्या है, उनकी बायोग्राफी क्या है, वो सब कौन जानता है? केवल हम बच्चे जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं, अभी दशहरा मनाते हैं। तुम जानते हो, ज़रूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज़ है नहीं, है ना। जलाते हैं परंतु जलता है रावण, और बड़ा होता जाता है। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए, तब तक यह भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। तो रावण जलकर भी नहीं जलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं। वो जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ था संपूर्ण सृष्टि में, कि विकारों का राज्य खत्म हो गया था, पवित्रता का राज्य स्थापन हुआ, बस उसकी यादगार में सेरेमनी करते हैं। रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। जला रहे हैं यानी इसका मतलब वो राज्य है ना, तभी तो जलाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती हैं, लेवल होता है कितना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है। भ्रष्टाचार की भी कलाएं बढ़ती जाती हैं, श्रेष्ठाचार की कलाएं घटती जाती हैं, भ्रष्टाचार की कलाएं बढ़ती जाती हैं। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए। क्या करना है? 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। संपूर्ण विकारी और संपूर्ण निर्विकारी, एकदम चेंज, ब्लैक से बिल्कुल वाइट। बाप समझाते हैं, इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं, मैं आया हूँ किस लिए? भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने लिए। बाबा, जिसको हम राम भी कहते हैं, बाबा आकर संपूर्ण सृष्टि को बदल देते हैं। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म है। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे, वह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। ज़रूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन हो गया, आत्माएं पवित्र हो गई, फिर उनकी पालना के लिए बाबा हमें भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है, इस समय जो हम कर रहे हैं, उनकी फिर जाकर पालना करो। जो आत्माएं स्थापना के निमित्त बनती हैं, फिर वही आत्माएं
पालना के निमित्त बनती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा अनुसार होता है। ऐसे कोई बाबा मुख से नहीं बोलते कि चलो तुमने स्थापना की थी अब जाके पालना करो, नहीं, पर ये ऑटोमेटिकली ड्रामा में होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सत्व प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, कितनी उथल पाथल होती रहती है। मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते, नेचुरल कैलेमिटीज सतयुग में नहीं होती। उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे। आज बाबा बता रहे हैं, हमेशा आत्मा की कलाओं का वर्णन होता है। अब भ्रष्टाचार और फिर उपद्रव, उनकी भी कलाएं बाबा कहते हैं पहले उपद्रव भी 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। यह सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और हैं बहुत सहज, परंतु है तो इजी, परंतु समझते नहीं, न समझा सकते हैं। तो यह रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देरी टाइम लगता है, वहाँ कोई देर नहीं लगती है। मशीनरी पर झटका लाकर टाइल्स बनाते हैं। तो वहाँ पर साइंस बहुत एडवांस होती है। तुम बच्चे जानते हो यह जो साइंस है जिससे विनाश होता है, वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। अभी यह एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उससे ही विनाश करेंगे। तो यह एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए, अल्पकाल लिए सुख है। 100 वर्ष के अंदर यह सब चीज़ें निकली हैं, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीज़ें बन जाएंगी। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं, है ना। याद आ रहा है सबको सतयुग में कैसे होंगे हमारे महल, कितने वंडरफुल होंगे, है ना। सोने हीरे माणिक से जड़े हुए होंगे, है ना। तो कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा संपूर्ण सृष्टि में। वहाँ दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। सबकी आंखों के आगे आ गई सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। ब्रह्मा बाबा को सब कुछ ना, सब कुछ पता है। बाबा का व्रत पूरा अनुभवी था। उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे नशीन होती हैं।
बड़े भभके से बैठते हैं। हम कहते थे यह तो पांडव राज्य है। वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले। उनसे पहले डबल सिरताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं। फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं। दशहरा मनाएंगे ना, तो बाबा कहते जो कुछ होकर गया है उसकी फिर यादगारें मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, यह तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। कुछ भी बात नई नहीं है। जो कुछ कल्प पहले घटा था एज इट इज सब कुछ रिपीट हो रहा है। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज़ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई किरदार नहीं है जैसे कि हम समझते हैं कि रामायण में था। ये तो 5 विकार हैं, उनका प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं। रावण के अगर 10 शीश हैं तो उसकी युगल के भी होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। जैसे विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, है ना, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे रावण को भी 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के, 5 पुरुष के। तो बाबा कहते हैं विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं दिखाते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना। हाफ पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता। धन तो जगदम्बा से मिलता है। कौन सा धन? ज्ञान धन। तुम जानते हो जगत अम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है। वही आत्मा जो संगम युग पर जगदम्बा है, वही आत्मा सतयुग में श्री लक्ष्मी बनती हैं। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। भक्ति मार्ग में दोनों को अलग अलग कर दिया है। जगत अम्बा से हर चीज़ मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा, तो जगत अम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, यह बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं। लक्ष्मी यानी धन की देवी, तो एक ही कामना होती है धन की। धन की बस। जगत अम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यह बनाती है। यहाँ पर ज्ञान धन दान करते हैं, फिर वही ज्ञान धन वहाँ पर सतयुग में, है ना, स्थूल धन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी अनुसार आपको सुख, शांति, संपन्नता, समृद्धि मिलती है। तो बाबा कहते हैं धनवान तो यह बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं।
कोई धन नहीं देते हैं, स्थूल धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। तो मम्मा ने भी कितना ज्ञान धन लुटाया, जिससे मम्मा जगदम्बा से फिर अगले जन्म में श्री लक्ष्मी बन गई, और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। लक्ष्मी दान थोड़ी देगी, लक्ष्मी दान देगी, वहाँ दान देते ही नहीं है। जहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है, सतयुग में तो कोई किसी को दान देता ही नहीं है, भूख होती ही नहीं है, सब आत्माएं तृप्त हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, कंगाल कोई होते नहीं। सतयुग में रावण होता नहीं तो जला लेते हैं, यहाँ ही अच्छी तरह जला लेते हैं, फिर 2 युगों तक रावण नहीं जलाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में रावण होता नहीं, यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियाँ होंगी ना। विकार चले गए, आत्मा पवित्र बन गई तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ। घर घर में रोशनी हो जाती है, सबके सामने चित्रा रहा है, हर घर में रोशनी, हर आत्मा की ज्योति चमकती हुई। तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज़ संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। कोई भी चीज़ जो इस समय है ना, वो सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, देख रहे हैं ना सभी, इस समय को भी देख रहे हैं, जो होकर गया इस समय वो भी जानते हैं, जो आने वाला समय है वो भी जानते हैं, तो त्रिकालदर्शी। वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, यह नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस, फिर खत्म। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। वास्तविकता में सबका आध्यात्मिक रहस्य केवल हमको पता है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, बहुत कुछ कहानियाँ बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में यह बातें नहीं होती हैं। नारद की भी बात शास्त्रों में है, शास्त्रों में नारद की बात बताते हैं ना, अपना मुंह देखा तो बंदर का था। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे। इच्छा जताते हैं ना, बाबा पूछते हैं क्या बनेंगे, तो सब हाथ खड़ा करते हैं, सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाप कहते हैं अपने में देखो, भीतर आत्मा में झांक कर देखो, कोई विकार तो नहीं है। अगर चेक करेंगे, अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे न? तो जब भी क्रोध आए ना तो खुद से पूछना, क्या मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ? क्या मैं नारायण को वर सकती हूँ? तो जब भी कोई विकार आए तो खुद से खुद को चेक करना। तो बाबा कहते हैं हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु लक्ष्य तो है ना, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है, चित्र नहीं है, विचित्र है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी बाबा क्या बना देते हैं? सर्वगुण संपन्न, डबल सिरताज देवता बनाते हैं। बरोबर
तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे? खुद नहीं पढ़ेंगे तो फिर दूसरों को क्या समझाएंगे? ड्रामा हू बहू एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर यह गुम हो जाएगी। यह जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं जो हम रामायण में पढ़ते हैं कि रावण लंका पर राज्य करता था। ऐसा कुछ नहीं था। रावण का जन्म कब हुआ? लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे, फिर व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। अभी तो सभी गुरु गोसाई सभी की पूजा करते हैं, तो मनुष्य अपनी पूजा कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। ज़रूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। पहले बाबा ने स्थापना का कार्य प्रारंभ किया, फिर विनाश भी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ये मेरा कल्प कल्प का पाठ है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस हम चल नहीं सकेंगे, थक जाते हैं। अरे स्तुति निंदा मान अपमान यह तो सब होगा। क्यों थक जाते हैं? जब निंदा होती है, जब अपमान होता है, जब हार होती है माया से, तो फिर कहते बस बहुत हो गया, अभी नहीं और पढ़ सकते। तो बाबा कहते हैं ये तो सब होगा, तुम पढ़ाई क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हैं ना? जिसने ऐसे ऐसे गलत काम किए फिर उन्हें पूजते क्यों हो? वास्तव में गाली अभी इनको यानी ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, ब्रह्मा बाबा ने कितना सहा, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। निंदा हुई परंतु कोई कुछ बिगाड़ थोड़ा ना सका। भगवान का कार्य है। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल्प पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी, वहां से यहाँ आए थे। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे, यह दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गवाते हैं। यह भी खेल है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु यानी जगदम्बा बनना है। दान देते रहना है। कौन सा दान देंगे? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। दूसरा, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ पार करना है।
वरदान है अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। क्या वरदान मिला? ज्वाला रूप भव। परंतु कैसे बनेंगे? जब अपने शक्ति रूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराएंगे। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। बाबा का कर्तव्य चल रहा है, परंतु हम क्या कर रहे हैं वो गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। संगठित रूप में लाइट हाउस ज्वाला रूप बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएं। बाबा की प्रत्यक्षता, हम बच्चों की प्रत्यक्षता, उसका आधार क्या है? ज्वाला रूप स्थिति। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित होकर, एकाग्रचित होकर एक बाबा की याद में बैठ जाएं। तो लाइट माइट हाउस स्वरूप हमारा सब खुद को और बाबा को सबको प्रत्यक्ष करेगा। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। संपूर्ण पावन बनने की क्या डेफिनेशन है? अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना। बहुत ही गहरी योग की अनुभूतियाँ करना, योग के अंदर पूरी तरह, जैसे बाबा कहते हैं ना, समा जाएं, लव में लीन हो जाएं। तो आज हम सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने आज क्या कहा? स्थिति कैसी हो, निंदा हो, स्तुति हो, मान हो, अपमान हो, कैसी भी सिचुएशन हो, परंतु अंदर की स्थिति एक रस हो। वो कब होगी? जब हम बाबा से सर्व प्राप्तियां करेंगे। आत्माओं से कोई कामना होती है। क्यों कामना होती है? क्योंकि खुद में कमी होती है। अपनी कमी के कारण कामनाएं होती हैं। इसलिए खुद को भरपूर करेंगे और चेक करेंगे खुद को, हर सिचुएशन में आंतरिक स्थिति कैसे रही। दिन में अलग अलग सिचुएशंस आती है ना, तो अंदर ही अंदर चेक करते रहेंगे, स्थिति एक रस रहे। कहीं कुछ कमी हो तो बाबा से शक्ति लेकर खुद को भरपूर कर ले। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे
भटकन भरी नन्ही सी नाव थी, वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को, जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे। तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई। छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए। जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे